Hello students, today we are going to discuss the next chapter, that is chapter number 15, properties of triangle. Okay, so सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is triangle. So you know very well the sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री. मतलब जब भी कोई एक ट्राइंगल बनेगा तो उसके जो तीनों एंगल का सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. और एक प्रॉपर्टी और होती है कि द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद. 15C में आई थिंक ये तुम्हारी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है. ओके, अब आ जाइए. अब जानते हैं ट्राइंगल्स वेरियस टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेटल ट्राइंगल. कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं? स्केलेटल ट्राइंगल होता है. स्केलेटल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है स्टूडेंट्स? स्केलेटल ट्राइंगल वो एक ट्राइंगल होता है जिसमें सारी साइड जो होती है हमारी वो क्या होती हैं, अलग होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं. मीन्स अगर ये ट्राइंगल है ABC, सपोज कीजिए दिस इज अ ट्राइंगल ABC. ओके, और हर एक साइड है इसकी अलग है. मीन्स ये मान लीजिए 5 है, ये 4 एंड 3 है. ठीक है, 5 4 3 एक्चुअल में राइट ट्राइंगल है, बट समझिए और कोई साइड मान लीजिए आप, जैसे 5 6 3 मान लीजिए. ओके, तो ये जो ट्राइंगल्स है ये क्या कहलाएंगे आपके स्केलेटल ट्राइंगल, लेकिन तीनों साइड्स के अलग है. और आपके पास एक दूसरा ट्राइंगल जो होता है वो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. जैसे कि बेटा सपोज कीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और इसमें कोई भी दो साइड्स क्या है आपकी इक्वल है, तो वो जो ट्राइंगल होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें सारी साइड्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ऑल साइड्स आर इक्वल. ऐसे मान लीजिए ट्राइंगल ABC है तो इसमें बेटा AB BC के बराबर होगी और AC के बराबर होगी. ठीक है, ये तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द साइड, सॉरी अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द साइड, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ ली क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. कौन सा ट्राइंगल पढ़े हमने? स्केलेटल, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. स्केलेटल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं हमारी डिफरेंट होती हैं. आइसोसेलेस में दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, अब हम पढ़ेंगे कंसीडरिंग एंगल्स. अब हम एंगल्स के अकॉर्डिंग इनको जज करेंगे कि क्या कौन सा ट्राइंगल क्या होगा, एक्यूट कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, राइट ट्राइंगल कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा. रिफ्लेक्स एंगल तो आपको पता होगा, लेकिन ठीक है अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, एक्यूट ट्राइंगल कौन सा है हमारा, राइट ट्राइंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सा है. ओके, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी. ओके, सो अब जो नेक्स्ट जो है वो है आपका एक्यूट ट्राइंगल. एक्यूट ट्राइंगल देखिए समझिए एक्यूट ट्राइंगल कौन सा होगा जिसमें क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा. मतलब एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से सारे कम होंगे. वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा आपका? एक्यूट ट्राइंगल कहलाएगा. सपोज कीजिए बेटा ये कोई ट्राइंगल है, एक एंगल 60 का है, एक एंगल 30 डिग्री का है, 30 का नहीं लीजिए 40 का मान लीजिए. सपोज कीजिए कोई एंगल 40 डिग्री का है और एक एंगल कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है. तो दिस इज एन एक्यूट ट्राइंगल, क्योंकि सारे एंगल्स जो है आपके कौन से हैं, किससे कम है? सारे एंगल्स किससे कम है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री से कम है. जैसे हमारा एक एक्यूट एंगल होता है ना 90 डिग्री से कम होता है, सिमिलरली यही एक्यूट ट्राइंगल होगा. सिमिलरली एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है. क्या होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल? समझने की कोशिश करिए. जैसे सिमिलरली इसमें एक एंगल क्या होगा आपका 90 से बड़ा होगा, एक एंगल क्या होगा आपका 90 से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में. सपोज कीजिए एक एंगल है, ये मान लीजिए 110 डिग्री है. ओके, ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री है, और ये कितना होगा आपका 110 30 140 एंड दिस इज 40 डिग्री. सो यू कैन इजीली सी दैट द वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मीन्स 110 डिग्री. ये वाला एंगल जो है हमारा 110 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल होगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल होगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप, नेक्स्ट जो ट्राइंगल है वो आपका कौन सा? राइट ट्राइंगल है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं हमारे, सारे एंगल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा. एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री. देखिए हम इसको डिनोट करते हैं इस वाले साइन से. सो एंगल बी हियर इज 90 डिग्री. तो जो एंगल अगर एक ट्राइंगल में कोई अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? राइट ट्राइंगल बोलते हैं. ओके, और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी,
जिसमें हम जानते हैं कि सारे एंगल का समझो कितना होता है, ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बनाया ना, यहाँ पे 60 + 40 कितना हुआ 100, 100 + 80 180, तो तीनों एंगल का सम कितना है 180 है। सिमिलरली 30 + 40 70, 70 + 110 कितना हो गया 180 डिग्री। सो सारे एंगल का सम कितना है स्टूडेंट्स 180 डिग्री है। क्लियर है? ये होते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। नाउ कम टू एक्सरसाइज 15A पे आइए अब जल्दी से। ओके, सो देखिए आप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, सब सेम से ही है, मैं आपको सेकंड करवा दे रहा हूँ, बाकी सब सेम है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, इफ एंगल DEF इन ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको DEF, एंगल E 105 डिग्री है, एंगल E इज 105 डिग्री। क्लियर? एंगल F 40 डिग्री, और हमसे पूछा फाइंड एंगल D, हमें एंगल D निकालना, फाइंड एंगल D। क्लियर है? तो आप जानते हैं सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा है, हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल DEF। सो इन ट्रायंगल DEF, कोई ट्रायंगल DEF है, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, व्हाट शुड बी इट, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स वुड बी 180 डिग्री, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें एंगल D कितना दे रखा है मुझको, मुझे निकालना है। एंगल D कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 105 डिग्री, एंगल F कितना दे रखा है 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105 + 40 कितना होता है स्टूडेंट्स 5 145, दैट इज 180 डिग्री, एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 180 - 145, दैट इज हाउ मच 35 डिग्री। ओके, तो उसको आप नोट कर लीजिए 10 5, ओके सही है बिल्कुल 35 डिग्री। तो एंगल D कितना होगा हमारा 35 डिग्री हुआ। यहाँ पे आप लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लिखना जरूरी है, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना आपको कंपलसरी जरूरी है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सब बेस, बाकी क्वेश्चन उसी बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखिए आप, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द अदर। एक जो आपका एंगल है राइट ट्रायंगल वो कितना 36 डिग्री। राइट ट्रायंगल मीन्स क्या होगा बेटा, एक एंगल क्या 90 डिग्री है, और आपको एक एंगल क्या आपका एक्यूट एंगल है, और एक एंगल आपको दे रखा है। तो आपसे एक्यूट एंगल पूछ रहा है कौन सा एंगल होगा। तो इन राइट ट्रायंगल वन एंगल इज हाउ मच, एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 90 प्लस लेट द एक्यूट एंगल बी x, लेट द एक्यूट एंगल बी x, लेट द एक्यूट एंगल बी x। ठीक है, सो 90 प्लस x प्लस 36 इज इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं जो एंगल सम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग जो तीन एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखिए ये हो गया 6 9 3 12, सॉरी यस 126 हो जाएगा ये, प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आएगी, जो एक्यूट एंगल हमने माना है x, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 126, ओके दैट इज 54। देख लीजिए आप x की वैल्यू कितनी आएगी 54 डिग्री। ये जो हमारा एक्यूट एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 54 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में करवा रहा हूँ मैं आपको, वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखिए ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। देखिए ईच ऑफ द, देखिए मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो बोल रहा है ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। आपको पता है कि दो साइड्स ही बराबर होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और दो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंगल भी बराबर होते हैं।
तो कह रहा है क्वेश्चन कि दो इक्वल एंगल जो हैं इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। क्या होगा? ट्वाइस होगा किसके? थर्ड एंगल के। देखिए दोनों इक्वल एंगल्स की जो है ट्वाइस है थर्ड एंगल की। लेट द थर्ड एंगल भी एक्स, मान लीजिए हमने एक्स मान लिया। लेट द थर्ड एंगल भी एक्स, ठीक है। सो वी नो दैट two angles of an isosceles triangle are इक्वल होते हैं, ये आप जानते हैं। सो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी, और ये दोनों कितने होंगे? 2x होंगे। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों एंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल हैं वो इस वाले एंगल के क्या है? ट्वाइस है। मींस ये भी ट्वाइस होगा, तो ये भी कितना होगा? ट्वाइस, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी क्या आपस में इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 2x। सो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। एंगल बी कितना दे रखा है आपको बेटा? कितना लिया हमने? 2x लिया है। प्लस सी भी कितना है? 2x प्लस एंगल ए कितना है? x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना होगा? 2x प्लस x कितना होगा? 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 अपॉन 5। क्लियर है? इसको हम बोल सकते हैं बेटा कितना? 5 से 15 36 डिग्री। कितना होगा बेटा? 36 डिग्री होगा। तो आप जानते हैं एक एंगल 36 डिग्री, तो बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे? 2x, अदर एक एंगल कितना है? 36 आ गया। क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्या? फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। एक एंगल कितना आ चुका है? 36, और बाकी के दो पूछ रहा है। क्लियर है? तो अदर टू एंगल क्या होगा? कितना है? 2x मीन्स 2x का मीन्स कितना होगा? 2 × 36 मीन्स 72 डिग्री। ओके, कितना हो गया स्टूडेंट? 72 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपको? सिंपल था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बेसिक अप्रोच थी बस। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए आप। फिर आप नोट कर लीजिए कैसे करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। देखिए, इफ ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 ऑफ एंगल सी, कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो क्या कर रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, गिवन क्या दे रखा है हमको? ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। क्लियर है? और आपसे पूछा गया है क्या निकालना है आपको? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकालना है। यू हैव टू फाइंड कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी निकालना है। क्लियर है? क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में? देखिए, लेट ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू के मान लिया आपने। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? k अपॉन 2। एंगल बी कितना हो जाएगा बेटा? k अपॉन 3। एंगल सी कितना हो जाएगा बेटा? k अपॉन 6। ठीक है, फिर तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए किसके बराबर है? k के बराबर। यहाँ देखिए आप, ट्वाइस ऑफ एंगल ए किसके बराबर है? k के बराबर है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल a/2 होगी, नहीं होगी? ये देखो, सॉरी, k की वैल्यू, एंगल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k/2 हो जाएगी। एंगल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k/2। k अपॉन 2 मीन्स ये ट्वाइस यहाँ पे जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? k अपॉन 2 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, शंका, परेशानी नहीं होगी? ये क्लियर है? k/2, k/3, k/6 हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। बस आप जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? k/2 प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है? k/3। एंगल सी की वैल्यू कितनी है? k/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इनको क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? इन सबका एलसीएम लोगे 2, 3, 6 का, तो कितना एलसीएम आएगा? 6 आएगा। ये हो गया 3k, ये हो जाएगा 2k, और ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉमा करके। 180 का मल्टीप्लाई 6 से होगा। ये देखिए 3k प्लस 2k प्लस k कितना हो जाएगा? 3k प्लस 2k 5k
प्लस के 6k इज इक्वल्स टू 6k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 180 इंटू 6 186 इंटू 6 कितना होते हैं 540 होते हैं 86 से कितना होता है 540 होते हैं बेटा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 अपॉन 6 समझेंगे आप क्लियर है ना 86 से 540 सॉरी 1080 होते हैं 86 से 54 86 से कितने होंगे आपके 1080 तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1080 डिवाइड बाय 6 1080 डिवाइड बाय 6 तो यहाँ आप 6 से 6 काटेंगे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6 बजा 6 6 8 48 और कितने आ गए यहाँ पे 6 8 48 6 बजा 6 और 6 8 48 देन 0 के की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री आ गई के की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री आ गई ओके। सो आपको क्या करना है आपको के की वैल्यू निकालनी है आपको क्या निकालना है एंगल ए एंगल बी एंगल सी चाहिए था। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है एंगल ए कितना है आपका एंगल ए जो है स्टूडेंट्स वो आपका कितना है ये देखिए यहाँ पे k/2 है ना तो उसको क्या लिख सकते हैं 180/2 क्यों क्योंकि के की वैल्यू कितनी आई है 180 दैट इज 90 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा 180 बाय हाउ मच 3 क्योंकि के की वैल्यू कितनी थी 3 थी तो 180/3 कितना होगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू कितनी है 180/6 180/6 कितनी होगी 30 डिग्री ओके। इस तरीके से क्या होंगे सारे एंगल्स आपके निकल सकते हैं वेरी इजीली। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कीजिए इसे।